students, today is our second lecture which is related to notebooks work. As you know, in our lecture 1 we discussed number crunchers in detail on whiteboard as well as on books. So today we will start our notebooks work. Let's start it. So in part A, the digits given in number crunchers on page 1 are 8, 9 with addition sign and 2 with subtraction sign. As you can also see on your books, the part A देखिए, आप देख सकते हैं अपने बुक्स पर यही डिजिट्स आपको जो नंबर क्रंचर में गिवन है वही मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए राइट किए हैं। तो देखिए 8 है, फिर प्लस है हमारे पास, प्लस के साइन के साथ हमारे पास 9 है, फिर सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ हमारे पास 2 है। चलिए अब इसको बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 हमें गिवन है, 8 में हमने 9 को ऐड करना है। तो देखिए रफ वर्क में टेंस और वंस के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। बिल्कुल 8 अगर 9 है तो देखिए मैं 8 लिख रही हूँ और फिर मैं 9 लिख रही हूँ। तो इसको आपने बिल्कुल वंस के नीचे लिखना है, टेंस में आपने बिल्कुल नहीं लिखना। अब हम इनको करेंगे ऐड, एडिशन का साइन पुट करेंगे। इसके बाद अब हम लाइंस लगाएंगे ताकि हम इनको ऐड कर सकें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस का साइन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही, अब हम इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखें हम 7 यहाँ पुट करेंगे और 1 को हम टेंस के नीचे पुट करेंगे। ये आंसर जब हमारे पास आ जाता है, इसी आंसर में आपने ये जो आपके पास रिमेनिंग रह गया है इसको आपने इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। सही है, तो इसके आंसर में अब हम लोग ये लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 17। अब हम 17 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें से 2 को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमेनिंग हमारे पास होंगे उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए आंसर हमारे पास आ गया। जो फाइनल आंसर है वो है 15। तो 5 आपने उसी तरह वंस के नीचे और 1 को आपने टेंस के नीचे लिखना है और ये फाइनल आंसर आपका यहाँ पर भी आएगा। सही है, तो ये आपका नोटबुक्स वर्क होगा और इसी अकॉर्डिंग आपने ये सारा जितना रफ वर्क मैंने किया है, लाइंस ड्रॉ किए, सब कुछ आपने रफ वर्क के अंदर इसी तरह करके बताना है। सही है, चलिए अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास देखें फर्स्ट नंबर है 12, देन वी हैव -4। ठीक है, 4 हमारे पास माइनस साइन के साथ है। अब रफ वर्क में हम इसको करेंगे तो हम लिखेंगे टेंस के नीचे 1, वंस के नीचे 2 और टेंस के नीचे 1। इसमें से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है 4 को। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? वंस है तो वंस में हमारे पास 2 है और 4 है, हम लोग 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर कैरी देंगे। तो ये बन जाएगा 12 और ये 1 हमारे पास हो जाएगा 0। अब हम 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लाइन्स ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, तो क्या हमारे पास रिमेनिंग रह गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और 0 हम मेंशन नहीं करते। 8 के आंसर के साथ अब आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है। सो वी विल पुट डिवीजन साइन। 8 क्योंकि हमारे पास बिगर नंबर है तो ये हमारे पास डिविडेंड में आ जाएगा। 2 हमारे पास एज अ डिवाइजर आएगा क्योंकि 2 छोटा है। 2 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास कि 8 आ जाए। पढ़ते हैं 2 का टेबल। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो देखिए आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर क्वोशंट में 4 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 8। तो अब दूसरा आंसर जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है 4। अब 14 जो हमारे पास लास्ट नंबर है उसमें हम ऐड करेंगे 4 को, क्योंकि 14 के साथ 4 है तो हम 4 को 14 में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ 14 में आपने प्लस करना है 4 को। तो कैसे 4 प्लस होगा, इसी तरह टेंस और वंस में आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 और 4 को पहले प्लस करेंगे, देन हमारे पास जो है वो 1 आएगा। सही है, तो देखें यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 ऐड, इसको टोटल करें 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारे पास 8 आएगा 1 के नीचे, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 1 को एज इट इज टेंस से नीचे उतार लेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 18। ठीक है, तो I have solved 2 parts for you on whiteboard. The remaining parts you will solve on your notebooks.
बाय योर सेल्फ। ओके, ये आपने खुद नोटबुक्स पर सॉल्व करने हैं सी, डी और ई पार्ट एज इट इज रफ वर्क के साथ सारा आपने कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते हुए रफ वर्क में करते हुए सारे आंसर्स फिर नोटबुक्स में खुद करने हैं। चलिए अब नोटबुक वर्क ज़रा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आएगा कि आपने कॉपी में काम किस तरीके से करना है। दिस इज योर मैथ्स कॉपी, प्लीज ओपन योर कॉपीज, काइंडली मेंशन योर नेम, class, subject, session and term on your copy. So this is mid term, kindly mention mid on your copies. Okay, after that leave 3 pages for your syllabus. Okay, 3 पेजेस आप छोड़ दें कि उस पर आपने सिलेबस राइट करना है। सही है, देखिए 1 2 3 ये 3 पेजेस आपने छोड़ देने हैं। देन आपने जो ये पेज है इस पर आपने देखें डेट मेंशन करनी है। आज की डेट आप मेंशन करेंगे 29 अप्रैल 2021। ठीक है, तो आपने मेंशन कर देनी है डेट, फिर आपने लिखना है क्लास वर्क। ठीक है, उसके बाद देखें आपका ये यूनिट 1 आपने लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, देन आपने टाइटल पेज लिखना है, फिर आपने बुक्स वर्क की हेडिंग देनी है, फिर आपने क्वेश्चन 1 A to E पार्ट्स आपने मेंशन करने हैं पेज 1, फिर आपने नोटबुक्स वर्क में मेंशन करना है इसी तरह से क्वेश्चन 1 A to E पार्ट ये मेंशन करना है कि नोटबुक्स वर्क में आपने वही काम करना है जो आपने बुक्स वर्क में करना है। बुक्स वर्क का काम मैं आपको समझा चुकी थी अपने लेक्चर 1 में। ठीक है जी, अब आपका जो काम है जो आपने करना है कॉपीज़ पे वो है आपने मेंशन करना है टॉपिक नंबर्स, पेज नंबर आपने मेंशन करना है 1, फिर आपने क्वेश्चन लिखना है लुक एट द नंबर क्रंचर्स व्हाट नंबर कम्स आउट एट द अदर एंड। ठीक है, फिर आपने नंबर क्रंचर्स का ये क्वेश्चन मेंशन करना है। फिर पार्ट ए मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया भी है बोर्ड पर, आपने पार्ट ए देखें इस तरह करना है। ख्याल ये रखना है आपने कि आपने एक ब्लॉक में एक डिजिट लिखना है। ठीक है, एक ब्लॉक में आपका एक डिजिट आना चाहिए, जैसे कि देखें यहाँ लिखा है पार्ट ए 8 + 9 - 2 = 15। तो 15 का पूरा प्रोसीजर रफ वर्क में हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे भी कर चुके हैं और यहाँ पर भी देखें इसी तरीके से आपने रफ वर्क भी करना है। फिर आपने रफ वर्क के लिए इस तरह से लाइन लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट, देन यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइंस एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर वर्क। ओके, उसके बाद आपके पास एंडिंग लाइन आ जाएगी। एंडिंग लाइन के बाद आपने पार्ट बी लिखना है। पार्ट बी में आपने क्रंचर में जितने डिजिट्स हैं उसको एज इट इज़ लिखना है विद देयर साइंस एंड देन इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने यहाँ पर रफ वर्क जो है वो उसमें सारा सॉल्व करना है। रफ वर्क में सॉल्व करने के बाद आपने जो है वो आंसर मेंशन करना है यहाँ पर इस इक्वेशन के बाद। ठीक है, इक्वल के साइन के बाद यहाँ पर भी आपको देखें वही आपके पास नंबर क्रंचर में जो नंबर है 24, 14 विद माइनस साइन, 2 विद मल्टीप्लिकेशन साइन, 7 विद एडिशन साइन एंड 20 विद एडिशन साइन, ये सारा आपने रफ वर्क में एज इट इज़ करके और फिर आपने यहाँ पर आंसर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका अब होमवर्क है। उसके बाद आपने पार्ट डी जो है उसमें 60 और -50 × 2 + 18 ये सारा सोल्यूशन करने के बाद आपने रफ वर्क में यहाँ पर भी आंसर मेंशन करना है। लास्ट पार्ट आपके पास रह जाता है तो उसमें 99 - 90 / 3 × 5 + 30 = 2। तो आपने यहाँ पर भी जो है आंसर मेंशन करना है। आपने 99 में से 90 को माइनस करना है, 90 को 99 में से माइनस करना है। उसके बाद आपने उसी आंसर को / 3 करना है, फिर आपने × 5 करना है, फिर आपने उसमें +30 करना है और आंसर यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क टास्क। मैथ्स का आपको होमवर्क मिला है और आपने पेज 1 जो है अपनी नोटबुक्स पे करना है और फिर आपने इन तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।